आज हम काकभूषुंडी जी के द्वारा और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच में जो भगवान राम की भक्ति की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वो आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को भगवान राम की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। मोई भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काय बचन मम पद करे अचल अनुराग। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना ही उनका कर्तव्य है। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमाधिक बखानी। अब मेरी सत्य सुगम वेद के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। निज सिद्धांत सुनावम तोई, सुनु मम धरु अब सब तज भजु मोही। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में द्विज दिविज में श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में भी दिविजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तिन में प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानों ते अति प्रिय विज्ञानी। और उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति या आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोई पाही, मोहि सेवक के सम प्रिय को नाही। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम वाणी। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। शुचि सुशील सेवक सुमति, शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काय न लाग। श्रुति पुराण कै नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एक काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी होता है उनमें। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितय प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। कोई पितु भगत बचन में कर्मा, सपने जानन दूसरे धर्मा। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जद्यपि सो सब भांति अज्ञाना।
वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान ही क्यों न हो। ए विधि जीव चराचर जेते, ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर सुर असुर समेते। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी, देव मनुष्य, असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। तीन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे रुकाया। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, रामा जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय होता है। ये भगवान श्री राम जी बता रहे हैं। सत्य कहूँ खग तोई सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अन्याय एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आस भरोस छोड़कर मुझको ही भज। कबहुँ काल न व्यापै तोई, सुमरे सु भजे सु निरंतर मोहि। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु वचनामृत सुनिने अज्ञाऊ, तुनि पुलकित मन अति हर्षाऊ। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नई रसना पाई जाए बखाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु शोभा सुख जानई नहीं ना, कही किमिक सकई तिनई नहीं वह ना। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। सजल नयन कछु मुख करि रूपा, चितई मातु लागी अति भूखा। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखा करती तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठ दाई, कही मृदु वचन लिए उरिलाई। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम को छाती से लगा लिया। गोद राखी करावे पै पाना, रघुपति चरित ललित करे गाना। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लाग पुरारि अशुभ, वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख मऊ संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन, बारक सपने उले हूँ। ते नहीं गणहि खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमिति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, वे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके समान ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की बाल लीलाएं देखी। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयो।
श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम घर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहि नचावा। श्री हरि की माया ने मुझसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कयूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि लख लेसा। श्री पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव करता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिनु कलेश दूर नहीं होते। राम कृपा बिनु सुन खगेराई, जान न जाई राम प्रभुताई। सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। प्रीति बिना नहीं भक्ति डिडाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावई वेद पुराण सुख, की लहे हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की तात, को विश्राम की पावे तात। सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिलु नावे कोटि। जतन पर पची पची मरूं। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। इस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ को काकभूषण जी ने ये पूरी कथा का वृत्तांत सुनाया है। और इसके आगे फिर हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं वो। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राम भजन बिनु मिटई के कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकते हैं। बिनु विज्ञान के समता आवई, कहूँ अवकाश की नभ बिनु पावई। विज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है, आकाश के बिना क्या कोई आकाश पा सकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई, तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। शील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होए कि धीरा, परस की होए बिनई समीरा। निज सुख आत्मा आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। कवन्यो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेई, बिनु द्रवित न राम हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं